इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित ज्योतिषी अजय दुबे जी। दुबे जी जो हैं वो राजा रघुवंशी के परिवार से उनके वहाँ पूजा पाठ के माध्यम से जुड़े हुए हैं और इस मामले में लेकर उन्होंने अब तक जो भी प्रिडिक्शन किए हैं लगभग वो सही बैठे हैं। पंडित जी, परिवार से कैसे जुड़े और किन बातों को लेकर आपने भविष्यवाणी की अभी तक? जी, उनसे मैं शांति पाठ करने गया था उनके यहाँ। और जब पाठ हो गया फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि पंडित जी आप ये देखकर बताइए कि बॉडी तो मिल चुकी है हमारे बच्चे की, लेकिन इसमें आपको क्या लग रहा है, प्रश्न किया उन्होंने। मैंने कहा आप प्रश्न कीजिए, मैं देखता हूँ, उत्तर देता हूँ। फिर उन्होंने पहला प्रश्न जो किया कि बॉडी तो आ गई है गुरुजी, लेकिन इसमें ये बताइए कि बहू का क्या हाल है, बहू किस हालत में है, कोई उसको ज़्यादा नुकसान है, जीवित है, मृत अवस्था में है। तब उसमें देखा तो हमने बताया कि अभी सुरक्षित है, आप चिंता ना करें और जल्द से जल्द आपको यहाँ पर मिल जाएगी वो। तो उसके दूसरे ही दिन मिल चुकी थी। और क्या क्या सवाल किए? तो ये सवाल कौन कर रहा था? उनकी माँ, पिता, भाई, कौन कर रहा था? उनकी माता जी। इसके अलावा और क्या सवाल किए उन्होंने? उसके अलावा दूसरा उन्होंने सवाल किया कि हम ये जानना चाह रहे हैं इसमें कौन कौन शामिल है। फिर हमने उसमें पूछा प्रश्न कीजिए आप। फिर उन्होंने प्रश्न किया, तो प्रश्न के आधार पर जो प्रश्न कुंडली बनती है उसके आधार पर ये निकला कि इसमें 3 लोग और शामिल दिख रहे हैं। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी इसमें लेडीज़ हैं कि जेंट्स हैं। फिर उसमें लिखा कि ये जेंट्स ही होते हैं। इसमें कोई लेडीज भी शामिल थी, ऐसा आपने कुछ बताया था? जी। फिर उन्होंने फिर तीसरा प्रश्न फिर किया कि महाराज जी ये तो हो गया, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि हम अभी और दूसरी बार जब हम गए फिर उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी इसमें और कुछ लग रहा है आपको, देखिए। फिर उसमें देखा तो उसमें एक महिला और निकल रही थी। तो कुल कितने? एक महिला का हाथ आपने इसमें बताया था और वो बात भी साबित सही हुई। आपने बताया कि जल्दी लौट आएगी, वो लौट आएगी, हालांकि जिस भी स्थिति में आई वो एक अलग बात है, पर आ गई जीवित, आ गई। उसके अलावा आपने कितने कुल लोग बताए थे और क्या इसमें किसकी कुंडली देख रहे थे आप उस समय? ये प्रश्न कुंडली होती है, उन्होंने नाम से बनवाई थी, नाम से बनती है। जो प्रश्न होता है, जो उस समय का चौगड़िया होता है, और फिर उन्होंने प्रश्न किया कि हमारा जो राजा गया था उस समय कौन सा चौगड़िया था, क्या था। ये सारी चीज़ें देख करके उसमें मंगल दोष निकल रहे थे, एक का नीच का, एक का उसका मंगल निकल रहा था। तो उसमें जो स्थितियाँ बनती हैं वो नीच में, इसके सोनम के इसमें सप्तम भाव में और अष्टम भाव में बैठा हुआ था, मंगल नीच का था और राजा को जो था वो उच्च का मंगल था। आपने बाद में फिर इनकी कुंडली तो देखी होगी सोनम की, तो इनकी कुंडली देख के क्या लगा कि इस कुंडली का जो स्वामी है, इस कुंडली जिस व्यक्ति की है, उसका क्या कैरेक्टर है, इसका जीवन कैसे होगा, क्या ये हत्या करेगा, जेल काटेगा? हाँ, इसमें तो ये लिख रहा है कि प्रावधान तो जेल का ही दिख रहा है उसमें, फिर जेल के प्रावधान है, इनको जेल होना ही है। कुंडली के अनुसार जो इसमें सोनम है उसका व्यक्तित्व क्या नजर आता है, किस तरह का चरित्र नजर आता है? कुंडली के हिसाब से तो उनका जो राहु का गोचर है 7वें और 8वें घर में, और मंगल है, इनकी युति हो रही 7.5 है। उस आधार पर तो ये इसमें जो बातें आ रही हैं सामने कि इन्होंने तय कर लिया था कि इन्हें अपने प्रेमी के साथ रहना है, वो राज कथित प्रेमी है। हालांकि इस बात को लेकर भी अलग अलग मत है कि क्या राज ही इनका प्रेमी था या कोई और व्यक्ति जो अभी तक सामने नहीं आया, और जो इनको उस यात्रा के दौरान इनके पास से ना तो पैसा मिला है ना ज्वेलरी मिली, इनको छूट गया। तो क्या कोई और भी व्यक्ति इनके जीवन में हो सकता है कुंडली के अनुसार? अभी प्रश्न करने से थोड़ा सा देखना पड़ेगा मेरे को, अभी नहीं देख सकता। ये जो चीजें सारी सामने आ रही हैं इसमें आपको क्या लगता है? देखिए, अभी एक लड़की मतलब कि सोनम और उसके साथ में 4 अन्य लड़के जो हैं गिरफ्तार हुए, तो इतने ही लोग थे कि अन्य लोग और भी हैं इसमें शामिल? अब उस हिसाब से तो उस दिन जो मैंने देखा था उसमें निकल रहे थे, एक लड़की और निकल रही थी। एक लड़की और इसमें महिला? मतलब हम महिला की बात कर रहे हैं या लड़की की बात? महिला महिला। मतलब जिसकी आयु लगभग इससे ज्यादा हो। हाँ हाँ। क्या क्या उसमें प्रश्न कुंडली में ऐसा क्या नजर आया कि क्या महिला का रोल, कुछ ऐसा कुछ थोड़ा सा बता पाए? नहीं, अब वो मैं इतना डीप में नहीं बता सकता इसमें। मतलब अभी भी जो प्रश्न कुंडली है उसके अनुसार आपका ये मानना है कि इसमें एक महिला और शामिल हो सकती है और कोई पुरुष भी शामिल हो सकता है? और हाँ, एक और पुरुष। आप 6 से पहले जो आया था गिनती उसमें तो 4 लोग आए थे, है ना। फिर उन्होंने प्रश्न किया तो उसमें 6 से 8 लोग आए। अब जैसे जैसे प्रश्न होते रहेंगे उस हिसाब से। तो अब इसके बाद भी परिवार वाले कुछ जानने की कोशिश करते हैं? आप उनके वहाँ शांति पाठ कराने जा रहे थे, उसके बाद भी आपसे उन्होंने कुछ जानकारियां नहीं इस विषय में? नहीं, अभी क्या है कि अब शांति पाठ समाप्त हो चुका है, अभी कोई जानकारी नहीं। जब आपने आखिरी बार उनके घर में जब पहली बार गए और आखिरी बार गए, उसके बीच में सिर्फ यही बातें जो आपने बताई, या फिर उनके परिवार को तो पहले भरोसा था ही नहीं कि उनकी बहू शामिल हो सकती है? हाँ। जब उनको ये पता चला तो उसके बाद में उनका क्या रिएक्शन था? कुछ सवाल जवाब हुए? नहीं, ज़्यादा शांति पाठ करके हम जाते थे हमारा, बस यही पर उस
आपने जो बताया वो सब उस दौरान परिवार में कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसा कभी हुआ कि हमें अपनी बहू पे शक था पहले से या शक नहीं था? इतनी ज़्यादा बात नहीं हो पाती। परिवार के लिए भी ये शौक और एक सदमे की बात थी कि जिसको बेटी बना के लाए हैं वो इस पूरे मामले में शामिल है। जी जी, वो हमने उनको उसी दिन क्लियर बता दिया था। अब कुंडली के अनुसार क्या लगता है, ये जल्दी बाहर आएंगे ये लोग या इनको समय लगेगा इस पूरी पर? समय लगेगा इनको, और देखिए जो किया हुआ है उसका सज़ा तो मिलना ही है ना। अब इसमें चाहे लंबी मिले या वेल हो जाए, लेकिन सज़ा तो मिलना ही। और इसमें आपको लगता है एक महिला अभी भी, जो प्रश्न कुंडली के अनुसार इसमें एक महिला अन्य कोई और भी शामिल हो सकती है? जी, अभी उसका खुलासा करेगी मेघालय पुलिस। मतलब कैसे, उसके लिए खुलासा करने के लिए क्या फिर से कुछ नई प्रश्न कुंडली बनाएंगे या कुछ नया आपने? नहीं, वहाँ का जो पुलिस है वही निकालेगी इस चीज़ को सारी। अच्छा, इसमें एक जो और ये मान्यता है कि ये कहा जा रहा है कि वो इंदौर आके गई, जबकि इंदौर से यदि उसको नेपाल जाना था तो वो सीधे वहां से भी जा सकती थी, गाजीपुर से भी जा सकती थी। क्या इस बात में कुछ संभावना लग रही है कि ये लड़की वापस आई होगी? अब देखिए तो ऐसा है कि आ सकती है, क्योंकि यहाँ उसका घर है ना। जब आदमी परेशान होता है तो अपने घर में ही आता है। घर आना एक अलग बात है, घर पे यहाँ पे आना और वापस चुपचाप यहाँ से बताया और वापस भाग जाना, ये तो एक अलग बात है। हाँ जी, प्रतीत हो रहा है। अच्छा, ऐसा प्रतीत होता है। क्या इसमें जो सोनम है उसके परिवार को पहले से कुछ आभास था कि इसका कोई प्रेम प्रसंग है या ये शादी बहुत जल्दी में, ऐसा आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो उनको जानकारी नहीं थी इस विषय में, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो जानबूझ के नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे किसी अंधेरे कुएं में धकाए जाएं। अब आपको क्या लगता है ज्योतिष के अनुसार, अब इस पूरे मामले में आपको आगे क्या नजर आता है? अब आगे जैसे प्रश्न होंगे, जो कुंडली बनेगी उस हिसाब से निकलेगा आगे। तो यह है पंडित अजय दुबे जी, जिनका ये कहना है कि इनसे राजा की मां ने सवाल किए थे जब वे उनके घर पे शांति पाठ कराने जाते थे, और उस समय उन्होंने जो भी सवाल किए प्रश्न कुंडली के अनुसार इन्होंने उसका जवाब दिया और लगभग उसकी सारी बातें सही हुई। इन्होंने कहा कि लौट आएगी, सुरक्षित है, वो लौट के आई। उसके साथ इन्होंने कहा कि इसमें कई लोग और भी शामिल हैं जिनकी संख्या उस समय इन्हें 7 से 8 बताई थी, और साथ ही अभी पंडित जी का ये भी कहना है कि इसमें एक महिला और भी शामिल है जो कि जो मेघालय पुलिस है उसकी जांच में ये मामला सामने आएगा, वो नाम सामने आएगा। कैमरा पर्सन राहुल शर्मा के साथ महेश मिश्रा, NH 24/7 इंदौर।